अणुसंख्यता वाले टॉपिक में ही हम एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं या आयनों की संख्या को ही हम अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। कोई अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे हमने एक अभिक्रिया ले ली H2 प्लस Cl2 अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में है, यानी सूर्य के प्रकाश में ये हो रही है और जल की सतह पे हो रही है। जल की सतह लिख दिया। क्या बना? 2HCl बना। अणुसंख्यता हमको बतानी है, तो ध्यान से देखिए। हाइड्रोजन हमारे पास एक है, क्लोरीन भी एक है, तो अणुसंख्यता 1 और 1 2। इसकी अणुसंख्यता हो गई 2। अभिक्रिया बदल देते हैं, फिर देखते हैं। दूसरी कोई अभिक्रिया लिख दी CH3 COO C2H5। इसमें हमने मिलाया H2O। H2O जो है वो बहुत अधिक मात्रा में मिलाना है, H2O का आधिक्य है। क्या बना? इसमें बना CH3 COOH और साथ में C2H5OH हो गया। CH3 COO C2H5 ये एस्टर है और जल के आधिक्य में इसको मिलाया तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। एसिटिक एसिड है ये और ये अल्कोहल है, ये बना। अब इसकी अणुसंख्यता हमको देखनी है, तो यहाँ पे इसमें आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 1 है। H2O के भी आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका गुणांक 1 हो गया। तो 1 ये और 1 ये, टोटल इसकी अणुसंख्यता कितनी होगी? 2। यहाँ पे अणुसंख्यता 2 है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी कोटि भी 2 होगी। इसकी कोटि 1 भी हो सकती है। कारण है, देखिए इसकी कोटि कितनी होगी। कोटि हमेशा प्रयोग के आधार पे आती है। तो कोटि के लिए मैं बता देता हूं कि हम इसकी कोटि निकालने के लिए क्या करेंगे। इसका वेग दर निकालेंगे, वेग बराबर K, और फिर पहला अभिकारक हमारा है CH3 COO C2H5 और दूसरा अभिकारक है H2O। तो हम ये सोचेंगे कि भाई यहाँ पे इसकी सांद्रता की घात 1 लगा दी एस्टर की, और जल की भी 1 लगा दी, और 1 कोटि कितनी हो गई? 2। पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जल बहुत आधिक्य में लिया हुआ है, और जो चीज बहुत ज्यादा ली जाती है उसकी सांद्रता कोटि निकालने में काम नहीं आती है, क्योंकि ये पहले से बहुत ज्यादा है। अगर इस पानी में हम थोड़ा पानी और मिला देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये कम है। इसमें हम थोड़ा सा एस्टर और मिला देंगे, ये एस्टर पहले से कम है, और थोड़ा सा एस्टर और मिला देंगे तो सांद्रता प्रभावित होगी। जैसे हमारे पास जग भर के पानी है, जग भर के पानी है, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1 चम्मच नमक डाल दिया, 2 चम्मच नमक डाल दिए, पानी खारा होने लग जाएगा। पर यदि 1 चम्मच पानी और डाल दिया, जग भरा हुआ है और 1 चम्मच पानी और डाल दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर 1 चम्मच नमक और बढ़ाएंगे तो पानी खारा होता जाएगा। जितने चम्मच हम नमक डालेंगे उतना ज्यादा पानी खारा होगा, मगर जितने चम्मच हम पानी डालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो चीज ज्यादा होती है अभिक्रिया में, जैसे यहाँ जल का आधिक्य है, तो ये अभिक्रिया की कोटि में भाग नहीं लेगा। तो ये भाग नहीं लेगा, इसकी सांद्रता 0 हो जाएगी, और ये एक तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण बनेगा। दिख रहा है 2 है, मगर असल में ये 1 है। इसको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। ये जो उदाहरण है, एस्टर का जल अपघटन हो रहा है, ये अणुसंख्यता तो 2 आ रही है, पर कोटि आ रही है
1 यह छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। धन्यवाद।